हे गाइस, ये टाइम मैनेजमेंट सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो। स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें टाइम की इतनी कमी क्यों होती है? जिससे पूछो तो बिजी। अच्छा ये सोचो, हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ी तो हमें क्यों पड़ रही है? उनको भी दिन में 24 घंटे ही मिलते थे। लेकिन 20वीं सदी के बाद से ही हमारे पास टाइम की कमी होने लग गई और धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ये काफी अजीब बात है क्योंकि 20वीं सदी के बाद से ही हमारे पास टाइम बचाने के लिए नए नए इन्वेंशंस आ गए थे। पहले लोगों के पास गाड़ी नहीं थी पर उन्हें कहीं जाने की जल्दी भी नहीं थी। पहले उनके पास मिक्सी माइक्रोवेव नहीं थे लेकिन उनको खाना बनाने की जल्दी भी नहीं थी। पहले बिजली नहीं थी लेकिन रात भर जागकर कोई काम करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन जब फैक्ट्री और ऑफिस का दौर आया तो इंसान को घड़ी का गुलाम बना के रख दिया। हुआ ये है कि अब हमारी लाइफ में व्हीकल्स, फोन, लैपटॉप, टीवी, इंटरनेट वगैरह ये सब आ गए हैं और सच बताएं तो इन्होंने हमें दुनिया से तो जोड़ दिया है लेकिन खुद से अलग कर दिया है। तो अगर आप किसी तरह पुराने टाइम की तरह जीना शुरू कर दो तो काफी हद तक टाइम बच सकता है। और यहाँ पे इन सब चीजों को छोड़ने की बात नहीं की है, बस इन इन्वेंशंस का यूज थोड़ा कम कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे आपको अपना टाइम बचाने में काफी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट पॉइंट, होता क्या है, जब भी हमारे आगे कोई काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और हमारा मूड ही नहीं बनता वो काम करने का। और इस आलस का एक बहुत बड़ा रीजन है भूख से ज्यादा खा लेना। जब आप ज्यादा खाना खाते हैं या ज्यादा तला हुआ खाते हैं तो आपकी एनर्जी काफी कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम काम में या तो काफी गलतियां करते हैं या फिर वो काम करते ही नहीं है, जिसकी वजह से काफी टाइम खराब होता है। शेरलॉक होम्स भी केस के टाइम पे खाना नहीं खाते थे। उनका मानना था कि खाने के बाद ब्लड का फ्लो पेट की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से दिमाग धीरे काम करता है। हम सुबह के टाइम अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि उस टाइम पे हमारा पेट एकदम खाली होता है। हमें एक बार में बहुत सारा खाने के बजाय थोड़ा थोड़ा ज्यादा बार में खाना चाहिए ताकि आलस बिल्कुल ना आए। एक बात याद रखना, खाना खाने के बाद कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि यार आज बड़ा कम खाना खा लिया। सेकंड पॉइंट, गोल सेट करो। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहाँ जाना चाहते हो तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। जैसे अगर आप वैकेशन पे भी जाते हो तो आपको पता होता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो अपनी लाइफ में भी ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब गोल भी दो तरह के होते हैं, पहला डेफिनेट गोल और दूसरा इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में ऐसे गोल होते हैं जैसे मैं और मेहनत करूंगा, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊंगा वगैरह वगैरह। और डेफिनेट में ऐसे गोल होते हैं कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा, या मैं हर महीने 20,000 कमाऊंगा, या मैं ये वाला एंड्रॉइड का कोर्स करूंगा। तो डेफिनेट के गोल एकदम क्लियर होते हैं और इनडेफिनेट के बिल्कुल भी नहीं। और एक कामयाब आदमी हमेशा डेफिनेट गोल बनाता है और आपको भी यही करना है। थर्ड पॉइंट, अगर आपको टाइपिंग आती है तो उस टाइम को याद करो जब आपने पहली बार टाइपिंग शुरू की थी। उस समय आपकी स्पीड 5-6 वर्ड्स पर मिनट रही होगी, मगर आज आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आराम से होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने टाइपिंग सीखी, उस पर टाइम दिया, उसकी प्रैक्टिस करी, आपने शॉर्टकट कीज का यूज किया, जिसकी वजह से आपकी स्पीड काफी बढ़ गई। टाइम के केस में भी आपको ऐसा ही करना है। यहाँ भी आपको अपनी पोटेंशियल बढ़ानी है ताकि आप उतने ही टाइम में दुगना काम कर ले। इसके लिए आपको अपने गोल पे टाइम देना होगा, उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, उससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी होगी, उससे रिलेटेड सेमिनार्स में जाना होगा और इंटरनेट पे रिसर्च भी करनी होगी। अपने से बड़ों से कंपेयर करो क्वालिटी वाइज, इससे मोटिवेशन मिलती है, या आप खुद से भी कंपेयर कर सकते हो। ये सोचो कि अगर कल आपने कोई काम 1.5 घंटे में किया था तो उसे 1.25 घंटे में कैसे कर सकते हैं। पर ध्यान रहे इससे काम की क्वालिटी में कमी ना आ जाए। हमारा गोल कम टाइम में सबसे बेस्ट काम करना है। अगर आप अपनी लाइफ से प्यार करते हो ना तो फिर टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, क्योंकि लाइफ इसी से बनी है। फोर्थ पॉइंट, आपके लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम या पैसा? आप पैसेंजर ट्रेन से ट्रैवलिंग पसंद करते हैं या शताब्दी से? देखिए, रिटायर लोग तो पैसेंजर से ट्रैवलिंग पसंद करते हैं क्योंकि उनके पास काफी टाइम होता है, लेकिन बिजी लोग शताब्दी से करते हैं क्योंकि उनको टाइम की कमी रहती है। और बहुत ही ज्यादा बिजी लोग प्लेन से ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनका टाइम और भी ज्यादा कीमती होता है। अगर आप अपने टाइम के बजाय अपने पैसे बचाने में लगे रहते हो तो आप अपने टाइम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो। दूसरी ओर जो लोग टाइम को इंपॉर्टेंस देते हैं वो टाइम बचाने की काफी कोशिश करते हैं। एक तरह से वो टाइम को खरीद ही लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जी खरीदते टाइम औरतें ज्यादा मोलभाव क्यों करती हैं जबकि आदमी उतना नहीं करते? इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ज्यादातर औरतों के पास काफी टाइम होता है, जबकि आदमी को पता होता है कि जितना टाइम वो मोल भाव में लगाएगा उससे ज्यादा तो वो ऐसे ही कमा लेगा। तो बात सिर्फ इतनी सी ही हो रही है कि टाइम की वैल्यू पैसों से काफी ज्यादा है। फिफ्थ पॉइंट, हमारी बॉडी के अंदर एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। जब आप कोई काम को करने की आदत डाल लेते हो तो आपका शरीर उसी के हिसाब से चलने लगता है।
अगर आप दिन में 2 बजे खाना खाते हो तो आपको रोज 2 बजे ही भूख लगेगी, और अगर आप रोज रात 11 बजे सोते हो तो आपको 11 बजे अपने आप ही नींद आएगी। इसके लिए आपको बस आदत डालनी है कोई काम को फिक्स टाइम पे करने की, खासकर ऐसा काम जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, एटसेट्रा। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपकी बॉडी भी वो काम करने के लिए फिक्स टाइम पर तैयार हो जाती है और इसमें आलस भी कम आता है। और अगर कोई काम को करने का कोई फिक्स टाइम नहीं है तो आप आलस की वजह से वो काम कर ही नहीं पाते। तो गाइस, टाइम बचाने के लिए कोई काम को करने का सही टाइम चुनो। 6th पॉइंट, रोज सुबह जल्दी उठो। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरों के लिए तो टाइम रहता है, मगर खुद के लिए बिल्कुल भी नहीं। पुराने जमाने के लोग इसलिए इतने हेल्दी रहते थे क्योंकि वो सुबह टाइम पर उठ जाते थे, जबकि आजकल ऐसा बिल्कुल नहीं है। देर से उठने पर पूरे दिन आलस भरा रहता है और बीमारियां लगती हैं वो अलग। लोग कहते हैं कि वो रात को ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में सुबह जल्दी उठने से काम और स्पीड में होता है, क्योंकि उस टाइम पर बॉडी और दिमाग दोनों ही एकदम फ्रेश होते हैं। रात को इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका दिमाग धीरे चलता है। इसलिए ऐसे कामों के लिए सुबह का टाइम बेस्ट होता है, जब इन्वायरमेंट ऑक्सीजन से भरा होता है। यकीन ना हो तो सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे एक ही सड़क पर घूमकर देख लो। एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सुबह 10 बजे तक खुश रहोगे तो बाकी का दिन अपने आप ही बढ़िया जाएगा। 7th पॉइंट, आजकल इंसान को ऐसा लगता है कि वो अपने लिए जी रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। वो सारा दिन दूसरों के कामों में निकाल देता है। हमें कम से कम 1 घंटा तो खुद के लिए निकालना ही चाहिए, और इस 1 घंटे में हमें अपनी बॉडी को देखना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप शायद सोच रहे होंगे कि टाइम मैनेजमेंट की वीडियो में टाइम खर्च करने वाली बात क्यों की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 घंटे की एक्सरसाइज का असर बाकी 23 घंटे पे पड़ेगा और आपका क्वालिटी टाइम काफी इंप्रूव होगा। जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही एक्सरसाइज करो, आप बेसिक एक्सरसाइजेस या योगा भी कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग सोचते हैं ना कि उनके पास एक्सरसाइजेस के लिए टाइम नहीं है, आज नहीं तो कल उनका बीमार पड़ना पक्का होता है। 8th पॉइंट, अगर आप एक स्मार्ट सी लड़की से बात करते हो तो 1 घंटा 1 मिनट की तरह बीत जाता है, लेकिन अगर आपको सुरख अंगारों पर खड़ा कर दे तो 1 मिनट भी 1 घंटे की तरह लगता है। इस रूल को अच्छे से समझो, टाइम वही रहता है, बस हमारा पर्सपेक्टिव यानी कि नजरिया बदल जाता है। आपने देखा होगा कि जब बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, लेकिन अगर वो पढ़ने बैठते हैं तो उन्हें 100 काम पड़ते हैं और 15 मिनट में ही उनकी हालत खराब हो जाती है। इसलिए अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ही बोरिंग है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करो। काम करते टाइम अपने गोल के बारे में सोचो, ये सोचो कि ये कुछ टाइम की ही बात है, इसके बाद सब बढ़िया हो जाएगा। और काम पूरा होने पर सेलिब्रेट करो, कुछ भी ऐसा करो जो आपको बहुत पसंद हो। ये बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सारे रूल्स तब तक काम नहीं करेंगे जब तक आप काम नहीं करोगे। तो ये थी डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बुक टाइम मैनेजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो प्लीज शेयर कर दो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।